श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक स्वाध्यायशील वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन रजुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभाचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूरे अनुभवी आकांक्षारहित नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का जो बकरियों का चरवाहा था परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। इसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थानापस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए। परस्पर व्याघ्र के यों कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूं। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, विप्रवर,
मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, जापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह